पूर्णिया जिला परिषद के क्षेत्र संख्या 17 से इस मर्तबा संतोष कुमार मिश्रा एक प्रबल दावेदार हैं। इन्होंने अपना नॉमिनेशन करवा लिया है और चुनाव कैसे जीत सकते हैं ये इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लगातार जो इनका कैंपेन है वो जारी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है और किस तरह से ये लोगों से मिल रहे हैं और कैसे लोगों के दिलों को जीतने में ये अपना काम कर रहे हैं। अच्छा संतोष जी, सबसे पहले तो आपने हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है और आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि आप इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र संख्या 17 से। क्या आपका चुनावी मुद्दा है? मेरा चुनावी मुद्दा है सभी का साथ देना, सभी का विकास करना, सर्वगीण विकास करना और गरीबों के बीच में रहना। मेरा चुनावी मुद्दा है गरीबों का मदद करना, गरीबों को ऊपर उठाना मेरा चुनावी मुद्दा है। और 6 पंचायत का जनता मुझे दिल से पसंद किया है और जनता के मांग पर मैंने जिला परिषद क्षेत्र 17 में नॉमिनेशन दाखिल किया। अच्छा, ये जो 6 पंचायत की आपने बात की तो मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं दिख रही हैं जिसको कि दूर करना चाहिए था वर्तमान जिला परिषद को, जो अभी निवर्तमान हो गए और उन्होंने नहीं किया? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में रहना चाहिए। जनता का डिमांड ये होता है आजकल के ज़माने में कि जो भी जनप्रतिनिधि बने वो मेरे बीच रहे, मेरे सुख दुख में साथ रहे, मेरे हर सुख दुख में साथ रहे। कोई मर जाए, कोई शादी हो, कोई विवाह हो, कोई छट्टी हो, कोई बीमारी हो, सब में साथ रहे, यानी कि सुलभता से उपलब्ध रहे। वो हमारे जिला परिषद नहीं रह सके। वर्तमान को जिला परिषद वो नहीं रह सके और चिन्हित व्यक्ति के यहाँ वो सिर्फ बैठे, चिन्हित व्यक्ति के यहाँ गए और वो 10 साल से जिला परिषद है हमारे यहाँ। ऐसा आज नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से। अच्छा, इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि वो किन्हीं चिन्हित लोगों के यहाँ ही बैठते थे और किसी खास लोगों का ही काम क्या करते थे? अगर ऐसा होता तो उनको तो दोबारा जनता चुनाव नहीं जिताती। तो पहली बार जो थी उनकी पहले पंचवर्षीय वो बहुत अच्छा था, तो इसलिए दोबारा जनता उनको चुना। इस बार जनता ही नहीं बोल रहा है ये बात, उनको भी बोल रहा है, अभी मुँह पर बोल रहा है कि आप 5 साल में मेरे यहाँ आया है, इससे पहले तो मेरे यहाँ नहीं आया। तो ये जनता ही बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, निवर्तमान जो जिला परिषद है सदस्य है उनको जनता मुंह पे कह रही है कि आपने 5 वर्षों में काम नहीं किया या फिर उनके पास कोई आए नहीं। एकदम मुंह पर कह रहा है, दर्शन देने भी नहीं आए, मुंह पर कह रहा है। गुवासी में, सोसा में कह रहा है, सहारा में कह रहा है, सब जगह कह रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, जनता कह रहा है। और जब आप जाते हैं तो जनता आपको क्या कहती है? जनता हमको, मेरा 10 साल का, हम यहाँ पर मुखिया रहे मजरा पंचायत में, पूर्व मुखिया थे, पहले हम मुखिया थे, हमारी पत्नी मुखिया है। मेरा जनता काम देखा है, 10 साल का काम देखा है। मैं ऐसा कोई भी गरीब है जिसका जो हमको खोजा है मैं वहाँ नहीं गया हूँ। मैं हर सुख दुख में मुखिया हूँ मजरा पंचायत का, लेकिन 6 पंचायत में मैं गया हूँ। लेकिन इसीलिए मेरा डिमांड था, इसीलिए मैंने नॉमिनेशन दिया। 6 पंचायत में आप जनसेवा की भावना से जा रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कि हमको चुनाव लड़ना है, उस ख्याल से जा रहे? नहीं, मैं जनसेवा की भावना जा रहा था। मैं सोचा भी नहीं था मैं जिला परिषद चुनाव लड़ूंगा। मैं सोचा भी नहीं था जिला परिषद चुनाव लड़ूंगा। 28 तारीख को मैंने सोचा, 28 नवंबर को या 28 सितंबर को मैंने जनता के द्वारा मुझे बुलाया गया और मुझे कहा कि आप नॉमिनेशन दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। कटिहार जिला हो, पूर्णिया जिला हो, खगड़िया जिला हो, जहाँ भी जरूरत पड़ता मैं जाता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि जहाँ आपकी सेवा की आवश्यकता है आप कर सकते हैं तो आप पहुँच जाते हैं? जी, एकदम पहुँच जाते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो अगर हमसे होने वाला है मैं नहीं करूँगा। मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँगा, प्रयास करूंगा वो काम करके आने का। अच्छा, ये लोगों को ये लगता है कि हमने जिनसे डिमांड की, जिनसे हमने अपनी जो दुख दर्द है शेयर किया, तो वो हमारे साथ खड़ा रहा। जी, वो लोग का डिमांड यही है कि संतोष मिश्रा खड़ा रह सकता है, ये उसमें क्षमता है, वो काम करता है, गरीबों का साथ। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि देखिए अभी रात का समय है, आपके साथ प्रॉब्लम है तो हम अभी नहीं जा सकते। नहीं, मैं तो 2 बजे रात में जाता हूँ, 12 बजे रात में जाता हूँ। मैं 2 बजे रात में, कल परसों एक घटना हुई थी मेरे पंचायत में ही और मुझे 2 बजे रात में कॉल किया गया, मैं 2 बजे रात में वहाँ पहुँच गया था। ऐसा नहीं है कि मैं, ये चुनाव करीब है इसीलिए नहीं, चुनाव करीब से क्या, मेरा जनता से पूछ लीजिए। चुनाव करीब रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। चुनाव करीब रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे दिन रात सेवा है, ये डेली का रूटीन है, डेली का रूटीन है, यही काम करना। हाँ, समाज के बीच में रहना, समाज का सेवा करना, एकदम दिन रात का रूटीन है। सिर्फ अपने से नहीं,
मैं भी सेवा करता हूँ, मेरी पत्नी भी करती है, मेरा गाड़ी घोड़ा जो है वो भी करता है, सब सेवा में ही रहता है। तो जो जैसे होता है जितना सेवा कर सकते हैं उतना करते हैं। जी जी। अच्छा, जो क्षेत्र संख्या 17 है जिला परिषद का, इसमें और भी उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है कि किनसे आपका कड़ी टक्कर हो सकती है? अभी तो जो स्थिति बन रहा है, टक्कर का कोई बात ही नहीं बनेगा। जो स्थिति बन रहा है धीरे धीरे, अभी तक में जो मेरा माहौल है, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि मेरे पीछे भी कोई है, लेकिन अगर होगा तो वो वर्तमान जिला परिषद हैं, एक रईसुल आजम जी हैं, ये 2 हैं, ये 3 आदमी हम लोग हैं अभी रेस में। तो 2 आदमी और जिनका नाम सुने, लेकिन जो स्थिति बन रहा है अभी अच्छा मेरा माहौल है। अब देखिए आगे क्या आपको ये लगता है कि 1 नंबर पे आप रहेंगे, बाकी जो भी रहेगा वो 2-3 पे रहेगा? 2-3 पे रहेगा, हाँ। अब 2-3 पे कोई भी रह सकता है? कोई भी रह सकता है, लेकिन 1 नंबर आप ही रहेंगे। ये आप पूरा जनता का विश्वास है। जनता जिस तरह से माहौल बनाया है, आप जनता से भी पता कर लीजिए। अब हमसे नहीं, हम तो प्रत्याशी हैं, मुझे ये कोई नहीं कहता है कि वोट नहीं देंगे, या कोई कहता ही नहीं वोट नहीं देंगे। आप लोग भी थोड़ा पता कर लीजिए कि अगर 1 नंबर पर हम हैं कि नहीं है। नहीं, कुछ लोगों ने तो आपकी तारीफ की है, बात तो फैक्ट है, तभी हम आपके पास आए हैं। नहीं, वही बताया है कि 6 पंचायत में आप चिन्हित जगह नहीं, किसी टोला किसी जगह चले जाइए, किसी जगह चले जाइए, किसी जगह पर जाके आप बात कर सकते हैं। वो मेरा तारीफ की बात नहीं होगी, कहेगी संतोष मिश्रा को ही वोट देंगे। नाम तो सब जानता है, अब छाप जो मिले जनता को। छाप तो जब मिलेगा तो फिर आप लोगों को आप बताएंगे कि मेरा छाप है, उस हिसाब से आप वो लोग वोटिंग करेंगे तब। लेकिन ये हम जानना चाह रहे हैं कि आप मुखिया भी रह चुके हैं, तो आपका जो अपना पंचायत है मुखिया वाला क्षेत्र जो है, उसकी स्थिति कैसी है? अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति है हमारी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मैं समाज को, जनता को एक ही बात बोलता हूँ कि मैं अगर 10 साल से मंजरा पंचायत का सेवा किया हूँ, मैं अगर काम किया होगा तो मेरे पत्नी को ज़रूर वोट दें, ना किया हो तो वोट ना दें, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अगर आपसे हम पूछें कि ठीक है, कुछ जितना काम किया आप 10 वर्षों में, कुछ गिना दीजिए, तो क्या क्या? मैं पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनवाया, मैंने पंचायत में मनरेगा भवन बनवाया, मैंने पंचायत में इंटर कॉलेज बनवाया, मैंने पंचायत में हाई स्कूल बनवाया। मैं ऐसा पंचायत में 13 वार्ड है मेरे यहाँ, ऐसा कोई रोड नहीं है जो रोड मैंने अपने से या जिससे भी हो, माननीय मंत्री जी से जिससे भी हो, मैंने जैसे भी एक भी रोड नहीं बचाया हुआ जहाँ मेरा कच्ची रोड है, मैंने पिचिंग किया हूँ। मैंने यहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था बैठने का स्टाफ का किया हूँ, कर्मचारी को बैठने का व्यवस्था किया हूँ, किसी को ब्लॉक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी व्यवस्था किया हूँ। जितने भी पंचायत में हमारे यहाँ जनता है, जितना वोटर है, उसमें 90% मैं काला कार्ड बनवा दिया हूँ। मैंने समाज में हर तबके का, ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी एक तबके का, हर तबके का विकास किया हूँ, कि कोई जात पात भी नहीं किया हूँ, कोई जात पात या ऊंच नीच वाली कोई बात नहीं किया हूँ, कोई भेदभाव नहीं किया हूँ। आपने सबको समान रख करके काम किया, सबको सम्मान दिया। तो आपको लगता है कि चाहे वो जिला परिषद का सीट हो या फिर आपके मुखिया का सीट हो, आप दोनों निकाल रहे हैं? जी जी। मैं जनता से एक ही बात बोलता हूँ मजरा पंचायत के लिए, अगर मैं काम किया हूँगा, अगर मेरा काम से खुश है तो हमें मत दें, हमारी पत्नी को मत दें, ना तो अगर काम से खुश नहीं है तो मुझे मत दें। जो अच्छा है उसको मत दे दें। आप कहते हैं कि आपसे अगर बेहतर कोई है तो दे दें, उसको दे दें, तो वो अपना दिखाएंगे वो कितना बेहतर है। इस मुखिया में भी इस बार हमको टक्कर नहीं है, अगले बार टक्कर था, इस बार अगले बार हम 1000 वोट से जीते थे। जिसमें मुकाबला था तो उस समय आप 1000 वोट से जीते थे। इस बार तो हमको नहीं लग रहा है कोई मुकाबला है, मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला है नहीं। वैसे सेकेंड प्रतिद्वंदी जो है वो एक तो हमारी पत्नी की सूबी आड़ा है, वो हो सकता है। अगर मान लीजिए मुकाबला है ही नहीं, तब तो फिर आपको निर्विरोध हो जाना चाहिए था। निर्विरोध होने देगा, यहाँ का दलाल और चपरासी सब जो है, जो पैसा के लिए दिन रात बोकता है, अगर निर्विरोध होगा उसको पैसा क्या देगा? अच्छा, कुछ राजनीति हो रही है। 2 लाख 4 लाख 5 लाख आप दीजिए, आपको जिता देंगे, आप दीजिए, आप जिता देंगे। पंचायत में इस तरह राजनीति, तो वैसे लोगों ने कुछ लोगों को खड़ा कर दिया, नहीं तो आप निर्विरोध हो जाते, पक्की हो जाते। आपको लग रहा है कि आप एकदम अभी भी अगर हाथ उठा के बात किया जाए, अभी नॉमिनेशन हो गया, अभी हाथ उठा के खाली मजरा पंचायत में बात किया जाए, अभी अगर नहीं जीत जाएंगे तो अभी भी नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। कितना आपका आत्मविश्वास है? अभी हाथ उठा के सिर्फ कह दिया कहीं पर भी, तीनों 3 घंटे टाइम मेरे यहाँ, अभी कहीं पर खड़ा कीजिए आदमी को कि अगर बेसी जिसका हो जाएगा वो छोड़ देंगे, हम अभी छोड़ देंगे। तो फिर जब ऐसी बात है
तो उन लोगों को तो उन लोग कह रहा है चुरा के हमको लोग वोट दे रहा है, पता नहीं चुरा के दे रहा है कि नुका के दे रहा है। वो लोग कह रहा है नहीं चुरा के हमको वोट है, चुरा के वोट है। अब चुरा के कैसे वोट होता है? वो दलाल सब जो है पैसा के लिए, वो सब उन लोग को चैन नहीं रहने देता। अच्छा, कुछ लोगों को बरगला रहा है और कुछ है जो दलाली वाली बात आपने कही कि दलाली हो रही है, कुछ लोगों को बरगला रहा है, तो वैसे लोग चुनाव भी हारेंगे और उनका पैसा भी जाएगा। जो चुनाव लड़वा रहा है जिसको वो लोग वार्ड मेंबर में अगर जीत जाएगा ना, तो हम लोग मजरा पंचायत से नाम कटवा लेंगे। 2 लाख जो नहीं जो लड़वा रहा है, जो दलाल है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख डिमांड है उन लोग का। 2 लाख दीजिए, ये वोट इधर से ठीक कर देंगे, ये 2 लाख दीजिए, ये वोट इधर से ठीक कर देंगे। वो दलाल है, 4-5 दलाल है मेरे पंचायत में। तो क्या वो दलालों का क्या उनका अपना वोट बैंक है? जो एक तो वोट नहीं है, उस दलाल में से एक तो अगले बार उठा था तो 49 वोट आया था, दूसरा उठा था तो उसको 37 वोट आया था, समझे, तीसरा उठा था तो उसको 25 वोट आया था। तो वैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जब वो खुद खड़ा हुआ तो 49 वोट आया। क्या कीजिएगा, चुनावी दंगल है, सबको नशा है, सबको मुखिया सरपंच समिति जिला परिषद बनने का नशा है, सब उस चंगुल में फंस चुका है कि कहीं हो सकता है जिता दे। तो आपका कहना है कि उन लोगों का नशा भी उतरना चाहिए? नशा भी उतरना चाहिए। हम निश्चिंत हैं, बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नशा उतर जाएगा, सभी का नशा उतर जाएगा। 24 तारीख सब इंतजार करें, नशा उतर जाएगा। जनता जग चुका है, अब जनता बहुत होशियार हो चुका है, किसी के बहकावे में नहीं आ सकता है। अच्छा, तो आपने विकास की काफ़ी बात की कि पंचायत में काफ़ी विकास आपने किया है 10 वर्षों में, और मौका मिलेगा तो आप जिला परिषद क्षेत्र है उसमें भी विकास का काम करें। मेरा एक मानना है सर कि मेरा पंचायत का नाम, मेरा नाम मेरे पूरे ब्लॉक में है, 18 पंचायत में, कि मुखिया अगर कोई है तो मजरा का है, ठीक है। इस तरह का मेरा कुछ नाम है, काम करने में है, या काम से नाम बना है। हाँ, अफसर के सामने में अपना बात रखने में है, जो भी हो, मेरा नाम थोड़ा बना है। तो मेरा मानना है कि 6 पंचायत को जिला में अपना नाम बनावे, ऐसा जिला परिषद का नाम है कि 6 पंचायत में जन जन का भावना को अपने पहुँचा। अच्छा, तो ठीक है, हम आपने अपने कामों की काफ़ी तारीफ की और लोगों की जो सेवा की है आपने उसकी भी चर्चा की। हम थोड़ा एक योजना है जल नल योजना, जिसमें कि पानी घर घर पहुंचाना है, उसकी स्थिति कैसी है आपके? तो टेंडर के द्वारा मेरे यहाँ हुआ है, ठेकेदार के द्वारा हुआ है, कुछ वार्ड में पहले हुआ है, कुछ वार्ड में अभी हो रहा है, 5-6 वार्ड में अभी हो रहा है और 8 वार्ड में पहले हो चुका था। तो अभी किसी वार्ड में पानी चल रहा है, किसी वार्ड में अभी नहीं चल रहा है। तो अभी वो मेरे यहाँ क्लियर नहीं हुआ है, मतलब पूरा फाइनल नहीं हुआ। कुछ वार्ड में पानी चल भी रहा है, 1 नंबर वार्ड में चल रहा है। उसकी स्थिति गड़बड़ क्यों? गड़बड़ है, ठेकेदार काम कर रहा है, वो हम लोग तो कोई काम किए नहीं, ना हमसे कोई ठेकेदार पूछा है, ना कोई अफसर पूछा है। अफसर सब जांच करता है, हम लोग बताते हैं, अफसर को फ़ोन करते हैं कि भाई यही पानी नहीं निकलता है। मेरे दरवाजे पर नल है, मेरे दरवाजे पर टूटी है लगा हुआ, उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो अब हम दूसरे का शिकायत क्या करेंगे? मेरे दरवाजे पर टूटी लगा हुआ है, पानी नहीं है। कितना बार मिस्त्री आया टूटी ठीक करने के लिए, ठीक नहीं कर सका। नहीं, तो आप तो मान लीजिए कि कह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र के जितना भी पंचायत है उसमें आप जो है मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर आपकी अलग पहचान है, तो इसके बावजूद भी ये टूटी का जो बात है ना, टूटी जो टेंडर हुआ है ना, ठेकेदार सब ये गलत सब ठेकेदार सब ले लिया है। आप जानते हैं कि ठेकेदार को कुछ कहिएगा तो वो आप रंगदारी केस कर देगा, तो वो अफसर को हम कह सकते हैं। तो अफसर को से हमारी बात होती है। अभी इलेक्शन आ गया है, तो इस इलेक्शन के बाद फिर हम उसका बात करेंगे और उसको ठीक करवाएंगे। नहीं, तो आप तो जनप्रतिनिधि हैं, तो जन समस्या को उठाएंगे तो अगर उठाएंगे तो आप डर जाएंगे? नहीं, उठाएंगे, जन समस्या को उठाएंगे। जब मेरे पंचायत में हो जाता फाइनल तब नहीं उठाते। और मेरे यहाँ 5 वार्ड में 6 वार्ड में काम चल ही रहा है, टूटी लग ही रहा है, 4-5 वार्ड में हुआ है। लेकिन जो किया है वो भी तो ठीक नहीं है। नहीं, जो किया है ठीक नहीं है, उसका समस्या हम लोग उठाए हैं, एसडीओ साहब को बोले हैं, जाँच चल रहा है उसका पूरा जाँच चल रहा है, पूरा जांच चल रहा है। मतलब हम उसको बैठे हुए नहीं है, उसके लिए उस पर लगे करवाएंगे। हाँ, सभी वार्ड में पानी समय पर चलवाएंगे, एकदम उसमें कोई शक नहीं है, और पानी निकलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी ठेकेदार है उसका भी क्लास लिया जाएगा। हम अपने बैठक में उठाए हैं, हमने एग्जीक्यूटिव को उठाए हैं, माननीय मंत्री जी को बोले हैं, सबको बोले हैं। तो क्या कहना हो? कार्रवाई वो लोग बोले जांच हो रहा है, सब जगह जांच हो रहा है, सब एफआईआर हो रहा है, सब पर केस हो रहा है। जो खराब काम किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी, सब जेल जाएगा, काम सही से करेगा सब आदमी। पंचायत में किसी पे कार्रवाई हुई है? अभी तो मेरे यहाँ कहे ना फाइनल ही नहीं हुआ है, तो अभी जब फाइनल हो जाएगा तभी उसके बाद नहीं सही होगा। घर में कह रहे हैं कि टूटी अभी उसको पाइप लगा रहा है, इसीलिए टूटी पानी नहीं आया, ठीक ठाक कर रहा है।
ठीक ठाक भी करता है। तो ऐसा तो हम चूँकि कई पंचायत में हमने पहले भी न्यूज़ कवरेज किया है, जी जी। तो अधिकांश पंचायतों की संख्या खराब ही है, स्थिति जो गड़बड़ हाँ है, खराब ही है। सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये बेकार है, बेकार, हाँ। तो अगर घर घर ट्यूबवेल लेके डाल नहीं, सही बात है। ये तो हमारा भी मानना है। हर घर में एक ट्यूबवेल लगा देता, एक पार्ट बना देता, एक सोख्ता बना देता हर दरवाजे पर, तो ये सक्सेस काम होता है। ये काम सरकार का सक्सेस नहीं है। ये बर्बाद, ये सरकार का, ये माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही फजीयत वाला काम है। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं से अथी नहीं है। ऐसा काम है कि इस पर ये मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पाएंगे। ये फजीयत का काम हो गया, ये काम सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी इनको इस योजना को लाए, लेकिन इसको सही ढंग से सुचारू रूप से चल नहीं पाया। लेकिन बाकी जो काम है, गली गली, सड़क नाली, ये सब ठीक है। हाँ, ये सब इसका लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। अब लाभ नहीं मिल रहा है तो रोड बन गया, घर घर तो लोग बिजनेस कर रहा है, टेम्पू ले लिया, वो कौन सी बोलते हैं उसको, बिना बैटरी वाला गाड़ी होता है वो ले लिया, गली गली पहुँच रहा है, सब्जी लाद रहा है, मकई ले रहा है, धान लाद रहा है, सब मार्केट जा रहा है, तो फायदा उठाया है, फायदा हो रहा है। चलिए, आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं अभी, और लगे रहिए। हमारी शुभकामना है कि आप जो आपका वादा है उस पर जनता गौर करे और आप जीते भी। लास्ट में आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में भी और कुछ जनता से कहना हो तो वो कह सकते हैं आप। नहीं, जनता से हम यही कहेंगे कि सभी आदमी मुझे साथ दे। सभी आदमी का साथ देने के बाद मैं उस पर खरा उतरूँगा और जनता का विश्वास कायम रखूँगा, सबका साथ, सबका विकास करूँगा। यही मेरा कामना है और किसी तरह का भेदभाव नहीं करूँगा। अच्छा, सबके दिल में आप जगह बना के रखे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये संतोष कुमार मिश्रा जी हैं और ये पहले भी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 का प्रतिनिधित्व करना चाह रहे हैं। इसके लिए इन्होंने नामांकन कर दिया है और इनका दावा है कि जो इनका कार्य रहा है पंचायत में, साथ ही आसपास के क्षेत्रों में, तो उससे इनकी काफ़ी लोकप्रियता है और इस मर्तबा क्षेत्र संख्या 17 से जिला परिषद सदस्य पद पर यही जीतने वाले हैं। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।